नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत रोमांचक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देवराज इंद्र ने कैसे किया गौतम ऋषि के पत्नी के साथ संभोग, आइए जानें इस वीडियो में। इंद्र कूर्मी या इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। इस चुनाव पद्धति के विषय में स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी था। वैदिक साहित्य में इंद्र को सर्वोच्च महत्ता प्राप्त है, लेकिन पौराणिक साहित्य में इनकी महत्ता निरंतर क्षीण होती गई और त्रिदेवों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। इंद्र का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ था। इंद्र ही आदित्यों में सबसे बड़े हैं तथा कश्यप प्रजापति के सभी पुत्रों में भी सबसे बड़े पुत्र इंद्र हैं। इंद्र के कई पुत्र हैं, जिनमें जयंत सबसे ज्येष्ठ हैं। जयंत के अतिरिक्त इंद्र के अन्य भी पुत्र हैं, उनके नाम हैं वसुतक और वृषा। इसके अतिरिक्त त्रेतायुग में इंद्र के पुत्र बाली था, जो कि वानरों के सम्राट थे। द्वापर युग में इंद्र के पुत्र का नाम अर्जुन था, जो कुरु राजकुमारों में से एक और पांडवों में तीसरे स्थान पर थे। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले, तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते? विश्वामित्र जी ने बताया, ये स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणयाचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को शाप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। ये कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। अहल्या अथवा अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र हैं, जो गौतम ऋषि की पत्नी थीं। ब्राह्मणों और पुराणों में इनकी कथा छिटपुट रूप से कई जगह प्राप्त होती है, और रामायण और बाद की रामकथाओं में विस्तार से इनकी कथा वर्णित है। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा, वही अहल्या का वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए। लेकिन तभी नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता का परिक्रमा करते समय बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हुआ। महर्षि गौतम से इंद्र देव को मिला था ये श्राप। अहिल्या भी हुई ऋषि के क्रोध का शिकार। इंद्र देव को स्वर्ग के राजा के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र को उनके भोगवादी होने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें इंद्र देव को अपनी इन्हीं आदतों के कारण परेशानियां झेलनी पड़ी। ऐसी ही एक घटना में इंद्र देव को गौतम ऋषि के क्रोध का सामना करते हुए एक विचित्र श्राप झेलना पड़ा था। सनातन धर्म में देवराज इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, अर्थात पृथ्वी पर वर्षा करने का कार्यभार वही संभालते हैं। लेकिन उनके जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं, जिनके कारण उन्हें कई बार कष्टों का सामना करना पड़ा। इंद्र द्वारा किए गए अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं के समान ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। आइए जानते हैं कि देवराज इंद्र को अपनी कामवासना के चलते कौन सा श्राप मिला था। इस तरह किया इंद्र ने। छल। अहल्या, जिसका निर्माण ब्रह्मा द्वारा किया जाता गया था, वह सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ। इंद्र देव अहल्या की सुंदरता पर मोहित थे।
इसलिए उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई है। ये देखकर गौतम ऋषि स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर चले गए। जिसके बाद देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से मीठी मीठी बातें करके अहिल्या उनके झांसे में आ गई और अनजाने में भूल कर बैठी। गौतम ऋषि ने दिया श्राप। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनके आश्रम से बाहर निकल रहा है। ये देखकर ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि का क्रोध देखकर इंद्र भी भयभीत हो गए। ऋषि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। श्राप के चलते इंद्र देव के पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो गई, जिसके चलते इंद्र को आत्मग्लानि का अनुभव हुआ। अहिल्या भी हुई क्रोध का शिकार। क्रोध के चलते उन्होंने अपनी पत्नी को शिला में बदलने का श्राप दे दिया। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अहिल्या से यह भूल अनजाने में हुई है, तो इसके बाद ऋषि ने कहा कि जब विष्णु स्वयं इस आश्रम में पैर रखेंगे तब तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।